दोस्तों, आपने द्रौपदी का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही द्रौपदी जिन्हें पांचाली भी कहा जाता है। वही द्रौपदी जो पांचों पांडवों की पत्नी थी। आज की कहानी उन्हीं पर आधारित है। यह कथा उस समय की है जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन में एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार पांडवों की बहन दुशाला का पति जयद्रथ उसी वन से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर सुंदरता की मूरत द्रौपदी पर पड़ी, जो तालाब की ओर मटके में पानी भरने को जा रही थी। जयद्रथ पापी इंसान था। जब उसकी नजर द्रौपदी पर पड़ी तब उस पर मोहित होकर उसे अपना बनाने की सोचने लगा और द्रौपदी का रास्ता रोककर उसके आगे खड़ा हो गया। उसे अचानक आगे देख द्रौपदी आश्चर्यचकित हो गई। फिर वह उससे कहती है, जमाई राजा जयद्रथ आप? जयद्रथ ने कहा, बस मैं इसी पथ से गुजर रहा था तो मुझे आप दिख गईं। आप लोग कुशल तो हैं? द्रौपदी कहती है, महादेव की कृपा से सब ठीक ही है। फिर द्रौपदी कहती है, दुशाला कैसी है? इस पर जयद्रथ द्रौपदी की सुंदरता को देखते हुए कहता है, अच्छी है किंतु तुमसे अच्छी नहीं है। फिर जयद्रथ कहता है, एक बात कहूँ द्रौपदी, तुम्हारी यह दशा देखकर मैं दुखी हो गया। द्रौपदी कहती है, तुम दुखी क्यों हो गए? जयद्रथ कहता है, तुम राजभवन में पली बड़ी हो, राजभवन में ही विवाह कराई गई, और अब ये क्या? न कोई दास न कोई दासी। द्रौपदी कहती है, देखिए जमाई राजा, सुख या दुख का संबंध राजभवन या कुटिया से नहीं होता। मैं राजभवन में भी सुखी थी और इस वन में भी सुखी हूँ। जयद्रथ कहता है, तुम कुछ भी कहो लेकिन मुझसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जाती। द्रौपदी कहती है, आपको मेरा नाम लेकर पुकारने का कोई अधिकार नहीं है। मैं नातों के आधार पर आपसे बड़ी हूँ। जयद्रथ कहता है, नातों के आधार बदलने में देर नहीं लगती द्रौपदी। मैं तुम्हारे ननद का पति हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा भी पति बन सकता हूँ। यह सुन द्रौपदी गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, मैं किसी असहाय के आंगन में उगा हुआ बेरी का पेड़ नहीं जिस पर हर आता जाता पत्थर फेंक सकता है। मैं इंद्रप्रस्थ की पटरानी द्रौपदी हूँ। मैं सम्राट युधिष्ठिर का भाला हूँ, भीमसेन का गदा हूँ, मैं अर्जुन का गांडीव हूँ, मैं नकुल और सहदेव की तलवार हूँ। जयद्रथ द्रौपदी की बातें सुन हंसने लगता है और निर्लज जयद्रथ कहता है, क्रोध में तो तुम और भी सुंदर दिखाई देती हो द्रौपदी। द्रौपदी कहती है, निर्लज तू मेरा नंदोई है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन के समान हूँ। नारी को आदर करना सीख। मूर्ख, तेरी माँ भी एक नारी थी। जयद्रथ ठहाके मार के हंसने लगता है। कहता है, बात विवाद में समय नष्ट ना करो द्रौपदी, क्योंकि तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ कोई नहीं है। द्रौपदी कहती है, दुर्योधन ने भी यही सोचा था कि मैं असहाय हूँ और वो मेरा अपमान कर सकता है। तू ये भूल मत कर। फिर जयद्रथ ने जबरदस्ती द्रौपदी का हरण करना चाहा। उसे जबरदस्ती उठाकर अपने रथ में ले गया और उसे लेकर भागने लगा। जब पांचों पांडव ने द्रौपदी को बहुत देर तक नहीं आते देखा, तब अर्जुन और भीम ने बड़े भाई की आज्ञा लेकर उसे ढूंढने के लिए निकले। उन्हें ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई, पर द्रौपदी न मिली। वो रथ के निशान जो जयद्रथ के रथ के द्वारा दिया गया था, वो उस ओर जाने लगे। फिर अर्जुन को आभास हो गया कि द्रौपदी इसी ओर गई होगी। उसने अपने गांडीव से एक दिव्य बाण निकाला और आकाश की ओर दे मारा, जो जयद्रथ के रथ के आगे लगा और उनका रास्ता रुक गया। तभी भीम भी वहां पहुंच गए। द्रौपदी की यह दशा देख भीम गुस्से से लाल हो गए और जयद्रथ को पीटने लगे। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। जयद्रथ को मारते मारते भीम ने बड़े भाई युधिष्ठिर के पास लेके गए और जयद्रथ को उनके पैरों में पटक दिया। भीम ने युधिष्ठिर को आश्चर्य में देख गुस्से से कहने लगे, ये आश्चर्य करने का समय नहीं है महाराज, इसे शीघ्र ही मृत्यु दंड दीजिए। इसने द्रौपदी का हरण करना चाहा। फिर नकुल और सहदेव भी मृत्यु दंड की मांग करने लगे और कहने लगे, इसको इसीलिए दंड न दें कि राजा तो बहनोई है, इसने ब्याहता स्त्री का अपमान किया है भैया, इसे मृत्यु दंड देना ही चाहिए। अंतिम में बहुत सारा अपमान करने के बाद द्रौपदी कहती है, इसे अपना दास बना करके रख लीजिए। जयद्रथ रोते बिलखते गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, मुझे मृत्यु दंड स्वीकार है, लेकिन मुझे दास मत बनाइए। मुझ पर दया करो देवी। दंड अपराधी के इच्छानुसार नहीं होता सिंधु नरेश। इसका सर मुंडकर 5 चोटियां छोड़ दो। तभी भीम ने जयद्रथ का सर मुंडकर उसके सर में 5 चोटियां छोड़ दी। जयद्रथ घोर अपमानित महसूस कर रहा था। वह रोते बिलखते युधिष्ठिर के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगा। फिर युधिष्ठिर ने उसे दास सेवा से मुक्त किया। दोस्तों, इस तरह से स्त्री का अपमान करने वाले के साथ बदला लिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।